हाँ जी। थैंक यू। राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हमारे बीच में है एक सेवा कर्मी ही मैं कहूँ, जो इस समय पोस्टेड है राजस्थान पुलिस के अंदर, जोधपुर सिटी में, तुलछा राम जी। और तुलछा राम जी की बीएड 2011 में हुई और उसके बाद इन्हें पुलिस की नौकरी भी मिल गई। और उसके बाद लगभग 10 साल के बाद इन्होंने मन में वापस से ठाना कि मुझे चाहिए तो जॉब वापस से टीचर्स वाली ही। तो आज हम बात करते हैं आखिर क्यों इन्हें ऐसा लगा, कैसे लगा। तो सबसे पहले हम इनकी शुरुआत से जानना चाहेंगे। ये प्रॉपर अगर कहीं जोधपुर के पास ही एक गांव है जहाँ से बिलोंग करते हैं तो हमें बताएंगे। तो सबसे पहले तुलछा राम जी, आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सेकंड ग्रेड में चयन आपका हो गया है। जी मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मैम कि आपके मार्गदर्शन में मुझे ये सफलता मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस सफलता के लिए। वैसे तो मैं ये कहूंगी तुलछा राम जी, एक इतने लंबे टाइम के बाद अगर जी। कोई वापस से अध्ययन में लगता है तो बहुत मुश्किल रहता है। और वो जी भी मैम। पुलिस के जैसे, जी अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र में जहां मुझे लगता है, मैं सुनती हूँ कि चाहे दीपावली हो, होली हो, आपकी ड्यूटी उस जी। समय ज्यादा सख्त रहती है ना, ज्यादा होती है ज्यादा मैम। होती है। बिल्कुल। तो काबिले तारीफ तो आपका ये काम है कि आपने कैसे ड्यूटी करते हुए उस चीज को किया। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पापा क्या करते, और कैसे एजुकेशन हुई, अपने शुरुआती समय के बारे में बताएं। जी मैम, मैं जोधपुर के अंदर मेरा बिलड़ा तहसील है मैम। तो बिलड़ा तहसील के अंदर बींजवाड़िया गांव है, छोटा सा गांव है मैम। तो शुरू के अंदर पढ़ाई थी, नॉर्मली पढ़ाई थी मेरी। वो इतना वो नहीं था कि मैम, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था मेरा, एवरेज स्टूडेंट ही। एवरेज फिर शुरू में स्टूडेंट। पढ़ाई हुई, बीएड 2011 में बीएड हो गई मैम। फिर 13 के अंदर मेरी एमए हो गई हिंदी के अंदर। फिर ओके। 13 में मैंने पुलिस की जो वैकेंसी आई थी, शुरू में सर मैम था कि कोई भी जॉब चाहिए बस, मतलब थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम ही थी एक तरह से, घर की समझ गए, स्थिति मतलब हम पापा ये मतलब। समझ सकते हैं कोई भी एक नॉकरी मिल जाए पहले, फिर जी आगे की मैम। जी चीजों पर हम लोग बात कर सकते हैं, ये था दिमाग में। जी। हाँ मैम, फादर फार्मर ही थे, तो नॉर्मली उन्होंने इतना ही मैनेज किया कि हाँ, एक बार जॉब मिल जाए ताकि घर की स्थिति कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। 2013 में मेरी मैम पुलिस में जॉब लगी थी। तो फिर शुरू में नहीं सोचा था कि आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं, बस सोचा कि जॉब मिल गई तो ठीक है, अब नौकरी आराम से निकल जाएगी। हाँ, नॉर्मली फिर थोड़ी। होता है, ऐसे ही है कि जी। एक बार यदि हमें जॉब मिल जाती है, फिर उसके बाद जी। हमें लगता है हमारा जीवन सिक्योर तो हो गया है। और वो भी जी मैम। पुलिस की जॉब, ये माने तो एक अच्छी जॉब है जिसके लिए भी बहुत हमारा यूथ है जो स्ट्रगल करता है। और उस समय जी। आपको मिली तो नो डाउट आपके दिमाग में होगा ही नहीं कि मुझे आगे वापस से कोई तैयारी हाँ करनी। मैम। तो फिर जी। कैसे आपको ये लगा कि नहीं, मुझे तो वापस से तैयारी करनी, क्योंकि आपको जॉब मिली 2013 में और सेकंड ग्रेड में चयन आप ले रहे हैं जी। अब, तो एक जी लंबा मैम। डिस्टेंस हो गया। किस चीज ने जी आपको मैम। मोटिव किया? जी मैम, मेरी 13 में जॉब होने के बाद में मैम, मैंने शुरू में सोचा नहीं था, ट्रेनिंग थी थोड़ी, तो वो टाइम ऐसे ही मतलब निकल गया भाग दौड़ में, घर जाना कभी कोई काम में। शुरू में सोचा ही नहीं था कि पढ़ाई मतलब स्टेबल लाइफ नहीं थी कि ये कुछ पढ़ सके, सोच के इस बारे में। बस भाग दौड़ भरी लाइफ थी, तो सोचा ही नहीं कि पढ़ पाएंगे। फिर मैम 2018 में मैंने थर्ड ग्रेड की भर्ती आई थी उस टाइम, फरवरी में ओके। एग्जाम हुआ था मैम। हाँ, बिल्कुल तो हुआ मैंने था। 2 ढाई महीना नॉर्मल नॉर्मल तैयारी की थी उस टाइम, तो मेरे नंबर थोड़े से कम पड़ गए थे मतलब फाइनल सिलेक्शन में। ओके तो ओके। सोचा था कि हाँ अब तैयारी करेंगे, लेकिन मेरी उस टाइम थोड़ा बैड लक समझो कि मेरे मैम मेरे थाने में पोस्टिंग हो गई थी मेरे। अच्छा। तो यहाँ जोधपुर के अंदर 2018 में मेरी पोस्टिंग हुई। मैंने मतलब पढ़ाई का सोचा ही था, थोड़ी सी तैयारी की थी, फिर ज्यों ही वो पढ़ाई थाने में हुई तो पढ़ाई फिर छूट गई वापस मेरी। तो ज्यादा मैम एक साल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा था, लेकिन ये मुझे डिफिकल्टी मोटिवेट किया था मैम मुझे कि हाँ यार, ऐसे पुलिस जॉब में थोड़ी टफ है, तो मुझे तैयारी करनी चाहिए वापस। तो अच्छा। मैम मैंने थाने से फिर वापस 1 साल लगा मुझे वापस पुलिस लाइन के अंदर जो ट्रांसफर करवाई थी थाने से, जहाँ पे थोड़ी ड्यूटी इजी होती है,
पुलिस लाइन में कहीं भी अच्छी जगह मतलब आप तैयारी कर सकते हैं। थाने में नहीं हो पाती है, मतलब थोड़ी ज्यादा ड्यूटी होती है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं, कभी भी आप चले जाते होंगे, आपकी तो नाइट शिफ्ट वगैरह भी होती जी होंगी मैम, उसके साथ। नाइट ड्यूटी भी होती है और कहीं मतलब तामील वगैरह समन वारंट तामील करवानी पड़ती है, तो सारी चीजें मतलब ऐसे काफी वर्क होता है, ड्यूटी वगैरह एक्स्ट्रा थोड़ी ज्यादा भी होती है थाने के अंदर थोड़ी। तो ओके मतलब पढ़ाई का बैलेंस नहीं बैठ पाता है वहाँ पे। ओके। तो तो फिर फिर मैम आपने मैंने वापस से लाइन में अपनी लगवाई नौकरी। जी मैंने पुलिस से वापस मतलब थाने से मैंने पुलिस लाइन में ट्रांसफर करवाई थी, मतलब मेरी मार्च 2019 में हुई थी ट्रांसफर, एक साल के बाद। ओके तो फिर ओके। मैंने सोचा कि अब पढ़ाई करेंगे वापस। फिर मैंने वो तैयारी की थी रीट के लिए, सोचा नहीं था कि बड़ी भर्ती, कुछ पहले सोचा कि एक बार पुलिस से कोई भर्ती ले लेते हैं, जॉब ले लेते हैं। तो ओके सभी ओके। की तरह ऐसे थर्ड ग्रेड के लिए, तो थर्ड ग्रेड में मैंने 2021 वाली जो ये रीट हुई थी अभी, हाँ हाँ। तो मैंने उस टाइम एक साल उसी के लिए तैयारी की थी मैंने। तो ओके। 121 नंबर बने थे मेरे, लेकिन वो भर्ती अशोक जी के टाइम की थी तो वो रद्द हो गई थी हाँ, मैम। रद्द हो गई बिल्कुल। उस भर्ती ने बहुतों का गड़बड़ कर दिया मामला। हालांकि मैम मैंने 2000 वो उस भर्ती के दौरान ही मैंने सोचा कि अब फर्स्ट ग्रेड करूंगा, इसके तो मेरे 121 नंबर है तो शायद हो जाए। इंग्लिश एडिशनल भी थी मेरी, मतलब इंग्लिश से भी था मैं, तो इसका एडिशनल मतलब की हुई थी। कॉन्फिडेंस तो बढ़ा उस पेपर से कि हाँ यार, करने जी को हम मैम। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी कर सकते हैं और मुझे अब कोशिश करनी चाहिए। हाँ मैम, मैंने मेरी एडिशनल मैंने कर ली थी 2018-19 मेरी एडिशनल बीए भी हो रही थी, मैंने सोचा इंग्लिश से भी चांसेज है कि भाई चलो पोस्टें अच्छी आती हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी हिंदी भी थी और इंग्लिश से भी की मैंने, तो मैंने सोचा उस टाइम। फिर मैं वो भर्ती रद्द होने की वजह से मैंने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स भी लिया था आपसे उस टाइम, रिट होने के बाद में। तो ओके। फिर वो अचानक रद्द होने के बाद में मैम मैंने आपसे ही ऑफिस में फोन करे, मैंने सोचा मैम कि अब ये रिट भी रद्द हो गई है, तो फर्स्ट ग्रेड पहला अटेम्प्ट में क्या पता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जी तो मैंने ऐसा चूज किया कि ताकि मेरी रिट भी साथ में चल जाए, थर्ड ग्रेड भी हो जाए, और सेकंड ग्रेड सिलेबस थोड़ा कॉमन था मैम ये। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो मैंने थर्ड फर्स्ट ग्रेड का कोर्स को मैंने ट्रांसफर करा ऐसा आपसे ही सेकंड ग्रेड में। हाँ, आपने कहा उस समय कि मैं फर्स्ट ग्रेड नहीं, आप तो सेकंड ग्रेड जी ही मैम। कर दीजिए तो वो ज्यादा बेटर है कि हाँ थर्ड ग्रेड भी हाँ। उससे हो जाएगी। हाँ, उसके साथ में ये भी हो जाए, मुझे वो एक बार जॉब चाहिए थी कि भाई थर्ड ग्रेड भी हो जाए तो कम से कम, नहीं तो फर्स्ट ग्रेड का काफी अलग हो जाता है सिलेबस पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये मतलब इसी तरह से एनालिसिस किया था कि कॉमन सब्जेक्ट 70% कम से कम दोनों का सेम हो जाता है एक तरह से जीके के हिसाब से भी। तो ये तो फिर मैम, आपने पढ़ाई शुरू की, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड ग्रेड आपका क्लियर हुआ। जी मैम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, मैंने पहले फॉर्म भरा था एक दो बार, लेकिन तैयारी के हिसाब से नहीं की थी मैंने कभी। हाँ तो ये मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने, मैं सभी के लिए यही कहना चाहता हूँ, मेरी ये मैम एक थ्योरी रही थी कि तैयारी करनी तो अच्छे से करनी, पहले भी चाहे एक बार में भी करो आप। तो बिल्कुल। मैंने वो रिट 2000 ये 21 वाली में मैंने अच्छी तैयारी की थी एक साल, तो नंबर भी मेरे 121 थे, कुछ गलत भी हो जाते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल, फिर लेकिन मैम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक गैप के बाद आपने किया ड्यूटी करते हुए। जी मैम फिर मैंने वो रद्द होने के बाद में मैंने सेकंड ग्रेड में कंसंट्रेट किया था, मैंने कहा सेकंड ग्रेड पहले। तो सेकंड ग्रेड के लिए मैंने अच्छी तैयारी की, हालांकि मेरे रिट में प्रोविजनल में इसमें भी हो गया मैम, मेरे एडिशनल इंग्लिश इंग्लिश से भी हो गया मेरा। ओ और वाह, मतलब तो छप्पर फाड़कर सिलेक्शन हुए हैं जी मैम, आपके। मेरा एडिशनल थी तो इंग्लिश में भी मेरा प्रोविजनल में हो गया मैम, और हिंदी के अंदर भी मेरा रिट के अंदर मेरा प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है। बस दो नंबर मेरे इसलिए कम हो गए कि मैम 7 सवाल डिलीट हो गए, जिसमें से 5 मेरे राइट थे वो डिलीट हो गए, और हाँ 4 का उसका आंसर चेंज हो गए मैम। बिल्कुल, उसका बहुत बच्चों को खामियाजा उठाना पड़ा है। और सोचते हम लोग यही हैं कि आगे भविष्य में कभी ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हो। ऐसे जी क्वेश्चन देने मैम। चाहिए जिनका एक ही आंसर हो, जिससे पढ़ने वाले बच्चे उससे जी प्रभावित ना हो। जी मैम, और 4 सवाल जो आंसर चेंज हुए तो मेरे 3 राइट थे, उनके आंसर चेंज हो गए मैम। बिल्कुल तो दो बिल्कुल। नंबर से मैं रह गया रीट के अंदर, मतलब इस जॉब लेकिन में अभी आपने थर्ड सेकंड ग्रेड। ग्रेड में बाजी मार ली। इस सेकंड ग्रेड में मेरा अच्छा पेपर हुआ था, और फिर दोबारा वो भी 5 साढ़े 5 महीने बाद में रद्द कर दिया, जो 30 जुलाई को वापस हुआ था जीके का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? अचानक मतलब पेपर रद्द हुआ और फिर आपने किया मैम, वापस से? मुझे मुझे ये फायदा हुआ था कि मैं घर से दूर था, मेरा रूम ले रखा था, मेरा मतलब होम टाउन है, दूर है, मतलब 70 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरा जो मेन विलेज, गाँव और है, हाँ हाँ। मेरे जोधपुर सिटी के अंदर, वहाँ मेरा रूम ले रखा है मैम, वही अलग से ही पढ़ाई के लिए। तो ओके। फिर मैम मुझे क्या कि रूम लेना अलग नहीं पड़ा, ऐसे वो कुछ नहीं करना पड़ा, कई लोग लड़के बच्चे हैं अपने साथी,
तो वो हाँ छोड़ के हाँ, आ जाते हैं, तो फिर वापस अचानक रूम वगैरह लेना, वो उनको दिक्कत हुई होगी शायद, काफी जनों को इसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह मेरे रहे ये हैं। प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा रूम लिया हुआ था मैम, और ड्यूटी भी मेरी अच्छी जगह थी ताकि मैं तैयारी कर सकूं, मेरे टाइम मिल गया मैम मुझे इतना। बहुत अच्छी बात है। तो तो कैसे मैंने सोचा टीचिंग मैम, की? जी मैम, मैंने सोचा कि अभी अब भर्ती तो रद्द, जो पेपर हो गया वो तो अपने हाथ में है नहीं मैम, अभी इसको पछताना भी कोई मतलब नहीं इसमें मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो सभी मेरा के लिए पेपर वो भी, बराबर था। जी मैम, मुझे वो लगा कि अब अपने पास यही है कि जो भी है इस भर्ती में अच्छा करना है, ये पेपर जो वापस अभी होगा वो। तो हम नेगेटिव पॉइंट मैंने नहीं सोचा कि इसके ये हो जाएगा या दोबारा ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि निराश हो जाए, वो नहीं किया मैम मैंने। बस पूर्ण मैंने ऊर्जा दोबारा के अच्छी तैयारी, साथ। जी मैम, अच्छी तैयारी मैंने सोचा कि अभी इसमें इतना अच्छा पेपर करना है कि जो भी वो गलतियां रही दोबारा गलती नहीं हो वापिस जो पहले की थी। बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब पूर्ण ऊर्जा के साथ आप लग गए वापस से तैयारी में। जी मैम, तो मेरा पेपर ये अच्छा हो गया, उससे भी अच्छा हो गया, पहले वाला हुआ था उससे भी अच्छा पेपर हो गया, मेरी गलतियां कम होने की वजह से। ओके ओके। तो हिंदी की तैयारी आपने कैसे की, कितने घंटे पढ़े, ये सब आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। और जीके के लिए भी क्या पढ़ा, वो भी आप इन्हें बताइए। जी मैम, मैंने कई होते हैं मेरे ही सहपाठी होते हैं, कुछ अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, कोई अलग ले लेती है, कुछ किसी ने और सजेस्ट करते हैं तो अलग ले लेते हैं। तो 5-7 बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो बेटर उसको है ना, एक बार करते हैं दोबारा उनका नंबर नहीं लगता, फिर वो रिवीजन उनका पूरा एक नहीं हो पाता सही तरीके से। बिल्कुल, तो मैं मैं, आपसे मेरा एक कहना फ्रेंड भी, चाहूंगी एक बार, वो मैं काफी बार एक ऐड देखती हूँ कि जैसे जी, एग्जाम में क्वेश्चन आए, बच्चे को पता है हम्म, क्वेश्चन तो मैंने कहीं पढ़ा, ढूंढने के लिए वो 10 किताबें ढूंढता रहता है, पर उसे ये जी नहीं मैम, पता सही चलता मैम, है कि क्वेश्चन आया कौन सी बुक में था। तो ये आप जी बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं, तो अब आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैम, तो मेरे एक फ्रेंड लगा था 2018 में, रूममेट ही था, तो उसकी तैयारी, उसने मुझे काफी गाइड किया था, वो 2018 की सेकंड ग्रेड भर्ती में लग गया था, तो उसने काफी गाइड किया, उसने कहा 10 बुक एक एक बार पढ़ने की बजाय एक बुक को 10 बार पढ़ लो आप। वेरी गुड। तो जी मैम, तो मैंने ये जो पेनोरमा आती है बुक, राज पेनोरमा, हाँ तो हाँ इसमें बताता है कि डीप है, लेकिन मैंने वो जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने उनको हाईलाइट किया, मैंने हालांकि नोट्स नहीं बनाए लेकिन मैंने हाईलाइट किया उनको। हाँ, मतलब आपने ये कि ये महत्वपूर्ण है, मैं हाँ जी, लास्ट में इन्हीं को रिवाइज करूंगा, हाईलाइट कर हाँ मैम, लेंगे। ताकि लास्ट में, हाँ लास्ट में है ना बुक जल्दी में पूरी कंप्लीट हो जाए वापिस, तो इसीलिए मैंने ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने हाईलाइट किया, और उनको मतलब दोबारा मैंने सोचा इन्हीं को वापस देखेंगे, तो मैम मैंने मतलब 3 से 4 बार वो बुक पढ़ ली मैंने वापस। बहुत और अच्छा। जी मैम, और फिर मैंने वो लास्ट टाइम में मॉडल पेपर भी निकाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस हो गई वो भी मैम। हाँ, टेस्ट करने से आपको पता चल जाता है कैसे अटेम्प्ट करना है, और पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है आपका सिलेबस भी जी, उससे। जी बिल्कुल। मैम, तो मैंने काफी मॉडल पेपर भी निकाला है उस हिसाब से। और मतलब मैंने ऑनलाइन भी मॉडल पेपर लिए थे, जो गौरव सिंह गाणे राव हैं, वो अच्छे टीचर हैं, उन्होंने उनके भी लिए, मैंने कपिल चौधरी सर हैं जो आरएस लगे हुए हैं सर, तो मतलब उनके भी जीके मॉडल में पेपर आपने लिए। अच्छे से चुन चुन करके सही चीजें सिलेक्ट की, और उनके क्वेश्चन आंसर आपने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ली, पेनोरमा बुक पढ़ी आपने। हाँ बुक पढ़ी मैम मैंने, जी तो मैम। तो ऐसे ही जीके मेरा अच्छा हो गया मैम, जीके की वजह से मेरा मतलब काफी मतलब वापिस पेपर हुआ, लेकिन मेरा अच्छा पेपर हो गया दोबारा भी वापिस, इस हाँ, वजह से क्योंकि जीके। काफी बच्चे जानना चाह रहे होते हैं। जी, हिंदी के लिए मैं एक तरह से आप मतलब कहना चाहता हूँ, मैं आप पे डिपेंड था पूरा मैम। अच्छा। तो मैंने अलग से, सही कह रहा हूँ मैं मैम, कि मैंने कोई अलग से बुक नहीं ली है, सिर्फ मैंने लगभग आपके ही जो नोट्स थे, आपने जो सारे हैंड राइटिंग लिखवाए थे, हाँ तो मैम बिल्कुल। मैंने, तो आपकी ये स्ट्रेटजी अच्छी रहती है कि आप पहले समझाते हैं फिर आप मैडम लिखाते हैं, तो 2 से 3 बार आप एक बार में रिवीजन होता है आपकी तरफ से। तो हाँ। मैंने लिखे भी थे, और मैंने कभी उससे पहले मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, इतना नहीं बना पाता कभी, आपके सारे नोट्स साथ में बनाए मैंने। तो ओके। वो मैम मेरी खुद की मतलब राइटिंग में लिखे हुए हैं, तो वो मैंने, मुझे पढ़ने में इजी था एकदम, पूरे आपका साहित्य पूरा लगभग ऐसे याद हो गया मैम, जैसे कोई एक तरह से अपन को वो मतलब सपने कि में भी पूरे मतलब पूछिए तो मैं बार, बता दूंगा। जी मैम, ऐसे एक मतलब कंटिन्यूटी हो गई ऐसे, कि जैसे पूरा ध्यान है कि इसके आगे क्या आने वाला, इसके आगे क्या आने वाला, इस तरह से मतलब मेरा अच्छा रिवीजन हुआ उसमें। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी मतलब मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा मैंने आपके अलावा, आपका मैंने
ऑनलाइन कोर्स भी लिया, फिर आपकी जो टेस्ट सीरीज थी वो भी मैंने ज्वाइन की थी अलग से। अच्छा, तो मतलब टेस्ट सीरीज आपने मेरी वाली ली थी जिससे वो प्रैक्टिस हो पाए। मैंने मैम पहले फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया था, लेकिन वो रिट रद्द होने की वजह से मैं सेकंड ग्रेड में आया। लेकिन आपने पहले साहित्य करवा लिया था फर्स्ट ग्रेड का, बिल्कुल। तो वो मेरे पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, वो सेकंड ग्रेड में सेम हो गए मेरे लिए। तो तो आपने जब दोबारा सेकंड ग्रेड में साहित्य पढ़ाया तो फिर वो मेरे रिवीजन हो गया फिर साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि तो आपने आगे। मैम फर्स्ट ग्रेड का कोर्स पहले आपने स्टार्ट किया था, तो वो मैंने 3 महीना पहले वो फर्स्ट ग्रेड का तो काफी कर लिया था मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर आपने रिक्वेस्ट की थी मैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, हो जाएगा। हाँ, मैं वो क्या कोर्स आपने चेंज करवा लिया था, मेरे सेकंड ग्रेड में वो कोर्स सेम रह गया। और हाँ, वो मतलब मेरी आपकी वजह वजह से मेरा मतलब पूरा अच्छा हो गया एक तरह से। तो अब भविष्य में क्या सोचा है तुलसीराम जी, आगे भी कोई तैयारी करनी है? जी मैम, अभी अभी यही सोचा है मैंने कि अभी फर्स्ट ग्रेड की करनी है मैम। गुड। मतलब और जो चीज आपके आपने सारे पहले। नोट्स नोट्स बने हुए हैं मेरे पास। आपकी यही अच्छी सोच है मैम कि ज्यादा पढ़ने के बजाय आप शॉर्ट पढ़ो, लेकिन आप पूरा पढ़ो उसको, तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है मैम। जी मैम, आपकी ये अच्छी रही है कि इस वजह से लोग काफी काफी लोग बहुत डिस्क्राइब पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि ये भी आ जाएगा, कहीं ये ना आ जाए, ये छूट जाएगा। आप 10 पूरा के चक्कर में आप 70% भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेन जो जी चीजें मैम। हैं उनको पढ़ना जरूरी होता है। जी मैम। और जी मैम। वैसे साहित्य इतना लंबा चौड़ा है कि बड़े बड़े विद्वान भी आप जी। पढ़ाओगे तो वो अथाह है। आप जितना पढ़ोगे इतना जी मैम। आलोचकों ने लिखा है। जी मैम। एक पेपर की दृष्टि से देखते हैं तो उतना हम लोग आप लोगों को पढ़ा देते हैं जिसमें आपको सिलेक्शन करवाना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, देखो मैं पढ़ा रही हूँ, पीएचडी तो मुझसे कर नहीं पाओगे आप लोग, है ना, जी। उसके लिए तो जी। आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा। बट सिलेक्शन पक्का हो जाएगा हो इनसे। जाएगा, हाँ सिलेक्शन हो जाएगा मैम। मैंने फर्स्ट ग्रेड भी पेपर मेरा अच्छा हुआ, थोड़ा सा मेरा कम रह गया, बस सेकंड ग्रेड के सिलेबस के आधार पे मैंने फर्स्ट ग्रेड दिया। फिर देने के बाद में पछता हुआ कि फर्स्ट ग्रेड करता तो मेरा आराम से हो जाता। सेकंड ग्रेड तो पेपर भी टफ आया फिर भी। बिल्कुल तो बिल्कुल, सेकंड ये आप ग्रेड की सही बजाय कह रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में आपका कोर्स जो भी आपने पढ़ा है मैम, फर्स्ट ग्रेड में काफी अच्छा आया आपका। हाँ, टू द पॉइंट उदाहरण वगैरह ये सब आए काव्य शास्त्र वगैरह में उसमें। हाँ बिल्कुल। मैम, तो मैं मुझे फिर पछता हुआ कि फर्स्ट ग्रेड होता तो मेरी आराम से हो जाती, इतना भी मुझे डिफिकल्ट नहीं, मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फर्स्ट ग्रेड इतना अच्छा हुआ मेरा, मतलब सेकंड ग्रेड की तैयारी के आधार पे मैंने दिया था। नहीं, अब आप फर्स्ट ग्रेड भी पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करने वाला हमेशा ही पाता है। अभी यही था मन में मैम कि काफी टाइम से यही चल रहा है कि बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। वो काफी टाइम से डिस्टर्ब ही थे कि एक बार हो जाए फिर तैयारी शुरू करते हैं वापिस। हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स आप हो जाएंगे। एक ड्यूटी के बाद भी आप चाहेंगे तो सेपरेट टाइम आपको मिल जाएगा तैयारी के लिए। जी। जी मैम। तो अभी एजुकेशन से जुड़ जाएंगे तो ये अच्छा ही है मैम कि आगे पढ़ाई में इजी रहेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको एक बार पुनः बधाई, और सभी बच्चों को बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया कि मन में एक सोच होनी चाहिए, आपको सिलेक्शन चाहिए। तो आप दूसरी जॉब में लगते हुए भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे तुलछाराम जी ने लिया। जी और बिल्कुल मैम। इन्होंने और तो। जब भी ऐसा हो मैम, यही है मैम कि जब भी तैयारी करो तो आप अच्छे से करो। आपको फिर किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप बस थोड़ी सी कर ली दोबारा और कर लेंगे। मतलब आप करो जब भी अच्छे से करो, ताकि आप फिर कोई गुंजाइश नहीं रहे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, बस यही दिल जान होना लगा चाहिए मैम। कर तैयारी करनी है। जी, जब भी करो आप 5 साल करोगे, उसके बजाय आपको 1 या 2 साल आप अच्छे से कर लो तो आप आराम से आपका हो सकता है। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही। तो बच्चों, आप लोगों को पता चला इन्होंने जीके में कैसे पढ़ाई की, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, हिंदी में कैसे पढ़ा। घंटे अगर आप जानना चाहेंगे तो इन्हें जब भी मुझे लगता है टाइम मिला होगा तभी पढ़ लिया होगा। आपने कितने घंटे जी पढ़ा? मैम, मैंने मैम आज तक भी मैंने ऐसे टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ा। कहीं सोचा है कि 2 घंटे पढ़ लिया तो बहुत हो गए, 4 घंटे बस। मैंने यही सोचा कि जितना टाइम हो ना उतना टाइम बस पढ़ाई को देना है। उसके अलावा अपन को मतलब जैसे खाना खा लिया ना लिया, उसके अलावा ड्यूटी के दौरान भी मेरी पढ़ाई हो जाती। तो मतलब बहुत कम टाइम फ्लेक्सिबल मैंने होते। बर्बाद किया मतलब। जी, जी। और पर बट मैंने टाइम काउंट नहीं किया, लेकिन ये रखा कि टाइम खराब भी नहीं करना कोई। वेरी तो मैंने गुड। टाइम को तो वेस्ट नहीं किया मीडिया, मैम। मीडिया का कितना यूज किया इन दिनों? जी मैम, अभी तो ज्यादा ही हो रहा है मैम, वो यही होता नहीं, है दिमाग जब में कि उस आप समय, रिजल्ट। हाँ, जी। उस समय जब आप पढ़ाई कर रहे थे।
उस टाइम मैंने बहुत कम किया मैम। मैंने यही सोचा था कि बस जरूरी हो, मतलब जैसे आपकी वीडियो देखने हैं, और यूट्यूब में भी, और कोई भी अच्छे जो भी जीके के मामले में देखना था वही देखा मैंने। वही बाकी देखा। मैंने सोशल मीडिया को काफी कम किया मैंने। मतलब ऐसा लगता कि दूर फोन होना चाहिए, 2 से 3 घंटा आप हाथ, जब तक कॉल नहीं है हाथ ही नहीं लगाएंगे फोन। तो ये वेरी, सोच होनी चाहिए थोड़ी। क्योंकि हमारा बच्चा तो आदी है, हर 5 मिनट के बाद फोन जी। उठाकर देखता है और फिर हाँ जी। चाहता है सिलेक्शन हो जाए उसका। जी मैम, ये दोनों साथ चीजें नहीं चलेगी, ये मैम नहीं चलेगी, आगे भी नहीं चलेगी मैम। तो बिल्कुल फोन या। को तो दूर रखना ही पड़ेगा मैम। हाँ, और ये मैंने लास्ट सही। टाइम, जी हाँ मैम, मैंने बोलिए। लास्ट टाइम में व्हाट्सअप वगैरह सोशल मीडिया के मैंने डिलीट भी कर दिए, वो रखे भी नहीं फोन के अंदर। गुड। तो मैंने, और फेसबुक, ये इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, ये तो मेरे फोन में मैंने कभी डाउनलोड किया ही नहीं। बस व्हाट्सअप इसीलिए जरूरी था कि कुछ आदेश भी हमारे है ना मैम, तो व्हाट्सअप के थ्रू आते हैं हमारे। बिल्कुल तो बिल्कुल कुछ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कोई न्यूज होती है तो वो व्हाट्सएप के थ्रू आती है हमारे पास। समझ गए। तो उसके लिए जरूरी था। बाकी मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं रखे मैंने फोन के अंदर, और इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे पता है इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें डूबेंगे फिर अपन। सही तो कह रहे मैंने हैं कभी आप। पोस्टें भी नहीं चढ़ाई, इतनी पोस्टें भी नहीं चढ़ाई। पोस्ट चढ़ाता है तो फिर देखने का मन करता है, नहीं तो आप चढ़ो ही नहीं, तो इतना ये सारी चीजें कम हो जाएगी देखने की मैम। जरूरत नहीं है। जी नहीं, मैम। ये बहुत बड़ी बात है। आप लगे हुए हैं और उसके बाद आप मीडिया से दूरी रखे हुए हैं। इसका मतलब पहले से ही सोचा हुआ था कि सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए मीडिया एक बहुत बड़ा बाधक स्रोत है, तो आप उसके पीछे जी। गए ही नहीं। जी मैम, मैंने इसको बहुत कम किया मैंने कि भाई ये बहुत मतलब नुकसान क्यों। मेरा फ्रेंड भी 2018 मेरा रूममेट वो लगा था, तो उसने भी काफी गाइड किया था मुझे, सारी चीजों के बारे में बताया था। तो उसकी गाइडेंस में वो भी बहुत खुश हुआ कि वो भी सेकंड ग्रेड बना, और मुझे भी साथ में उसने, मतलब। तो अच्छे फ्रेंड बिल्कुल। होने चाहिए मैम। वो खुद भी एक तरह से पार हो गया, मुझे भी किया उसने। तो ये हाँ, फ्रेंड्स होने चाहिए, मोटिवेशन। अच्छे होने चाहिए मैम। जी, वो सेलेक्ट होने चाहिए, सिलेक्टेड भी हो, फ्रेंड भी अच्छे होने चाहिए जो हमें भी आगे बढ़ा सके। तो बिल्कुल मेरे भी सही फ्रेंड कह रहे रहे हैं। मैम। जी तो मैम। मैं सभी से यही कहूंगी, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए सभी लगभग लगभग मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाए हुए हैं। सभी जी के जी। पास अच्छे फ्रेंड्स हैं जो सही मार्गदर्शन दे पाए। मैं कहूँ पॉजिटिव सकारात्मक मोटिवेशन आपको दे, जी तो वो मैम। सब जी आपके जी। पास भी रहा। और जी मैम। कोई डाउट नहीं कि सभी बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और वो भी अपने आप को, और भी नहीं तो ये तो सोचेंगे एक फ्रेंड के बतौर कि हमें भी मीडिया से क्या बनानी है, दूरी बनानी है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जी मैम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुलछा राम जी, और एक बार आपको फिर बहुत बहुत बधाई हो। राम राम सा। जी मैम, आपका धन्यवाद बहुत बहुत मैम।